महात्मा बुद्ध, जिन्होंने 30 वर्ष की उम्र में ही अपना परिवार, सांसारिक सुख, भोग विलास से वैराग ले लिया, जिनके बारे में उनके गुरुओं ने एवं दरबार के सारे विद्वानों ने यह घोषणा की कि वे एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, लेकिन अगर उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ तो वे महान धर्म प्रवर्तक बनेंगे। उनके पिता शुद्धोधन ने बहुत प्रयास किया उनको सांसारिक सुखों में बांधने का, पर वे नहीं बंधे। आपको उनके जीवन की वे 4 घटनाएं तो याद ही होंगी। ठीक उसी प्रकार हमारा मन है, जो हमें सांसारिक सुखों में महाराज शुद्धोधन की तरह भांति बांधना चाहता है। किंतु हम महात्मा बुद्ध तो नहीं हैं, परंतु उनके विचार और मनोभाव हमें हमारे जीवन के कष्टों, पापों से मुक्ति दिला सकते हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन के ये कुछ विचार आपके जीवन को बदल देंगे। शक की आदत सबसे खतरनाक है। शक लोगों को अलग कर देता है। यह 2 अच्छे दोस्तों को और किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर देता है। अज्ञानी आदमी एक बैल के समान है, वह ज्ञान में नहीं आकार में बढ़ता है। तीसरा, क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है, इसमें आप ही जलते हैं। चौथा, ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी स्थायी नहीं हो सकती। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते। पांचवा, एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर लगती है। इसी तरह सच्चे धर्म से बेघर मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा होता है। छठवां, निश्चित रूप से जो नाराजगी युक्त विचारों से मुक्त रहते हैं वही जीवन में शांति पाते हैं। अतीत में ध्यान केंद्रित नहीं करना, ना ही भविष्य के लिए सपना देखना, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना। आठवां, बुराई अवश्य रहना चाहिए, तभी तो अच्छाई इसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। नौवां, एक मूर्ख व्यक्ति एक समझदार व्यक्ति के साथ रहकर भी अपने पूरे जीवन में सच को उसी तरह से नहीं देख पाता जिस तरह से एक चम्मच सूप के स्वाद का आनंद नहीं ले सकता। 10वां, मौत एक विचलित मन वाले व्यक्ति को उसी तरह से बहा कर ले जाती है जिस तरह से बाढ़ में एक गांव के लोग बह जाते हैं।